गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मैंने स्टार्ट कर चुके हूँ, कुछ क्वेश्चन भी करवाए। अब उसके आगे के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन 4 तक आपको बता दिया था, 5th भी एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस। और लाइन की इक्वेशन यहाँ दे रखी है x इक्वल टू √3y एंड सर्कल की इक्वेशन आपके पास दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का फॉर्म दे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी हुई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज ध्यान रखना कि वी हैव इक्वेशन कितनी है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज ए सर्कल। ठीक, विथ सेंटर कितना हो रहा है इसका? 0 0 एंड रेडियस कितना हो रहा है इसके अंदर? 2 रेडियस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होती है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर मतलब 4 किसको फॉर्म दे रखा है? 2 का स्क्वायर के फॉर्म को दे रखा हुआ है। और लाइन की इक्वेशन कितनी दे रखी है? एंड एक्स इक्वल टू √3y। ठीक है, इज अ लाइन पासिंग थ्रू, कौन से फॉर्म को पास हो रही है इसमें? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के फॉर्म से वो पास हो रही है। ये फॉर्म दे रखा हुआ है। अब इसकी देखो, इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस फॉर्म में देखिए, यहाँ x इक्वल टू √3y दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। x की वैल्यू √3y सब्सटीट्यूट करी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 1, y की वैल्यू प्लस माइनस 1। यदि y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू √3 है, y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के √3 आ जाएगी। ठीक, अब आपको नेगेटिव फॉर्म से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है? ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। ये तो हो गया आपका सर्कल। ठीक, सेंटर तो 0 0 यहाँ पर, और रेडियस कितना आ गया है? 2, मतलब 2,0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ये सेंटर से लाइन पास हो रही है। ठीक, और यहाँ से देखिए √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 मतलब 1.732 होती है। मतलब ये इसके नियरेस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसका पॉइंट हो गया है √3 आ गया यहाँ पर, और y की वैल्यू 1 आ गई। तो आपको ये वाला फॉर्म क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, इसमें डायग्राम कंपलसरी है, बिगर डायग्राम से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये x इक्वल टू कितना हो गया है? √3y के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये √3,1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए, इसका फॉर्म आप नाम दे दीजिए 0, मतलब ओरिजिन है OAB, और ये वाला फॉर्म दे दिया है C। अब आपको क्या निकालना है? रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपके निकल गए, √3,1 दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कितना हो गया है? एरिया ऑफ रीजन हो गया है। अब एरिया ऑफ रीजन का फॉर्म देखिए, सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन का फॉर्म हो गया है OCBO प्लस एरिया ऑफ रीजन। यहाँ पर कितना यूज हो गया है? अब ये तो क्या हो गया है? लाइन के थ्रू फाइंड हो गया है। और दूसरा फॉर्म आप निकाल रहे हैं CABC। ठीक है, आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? CABC का पार्ट निकाल रहे हैं। अब देखिए, इसकी लिमिट क्या यूज हो रही है? इसकी लिमिट का फॉर्म यहाँ पर यूज हो रहा है। पहला तो हो रहा है 0 से √3, ठीक, प्लस √3 से 2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी निकली है? y की वैल्यू निकली है x/√3 dx, और यहाँ से निकाला आपने तो वैल्यू आ जाएगी √4 - x² dx। देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको सॉल्व करना है
और बाद में आपको क्या करना है, इसकी लिमिट को पुट करना है। इसमें ध्यान रखना डायग्राम के अलग है, इतना सारा लिखने के अलग नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये वैल्यू आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखना है। ये मैंने कर दिया है। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली फॉर इंटीग्रेशन करके लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ फॉर्म दे ही नहीं रखा है यहाँ पर वैल्यू में, सिर्फ सिंपल सी वैल्यू को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला फॉर्म देखो, इस फॉर्म में आपके पास वैल्यू दे रखी है 0,√3 का फॉर्म दे रखा है ना। अब यहाँ से 1/√3 तो आपने क्या करा है, कॉमन निकाला है। कितना कॉमन निकाल रहे हैं, सबसे पहले आप कॉमन निकालेंगे 1/√3 मैंने कॉमन निकाला। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है x²/2, लिमिट हो रही है 0 से √3। ठीक, अब यहाँ का फॉर्म देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका होगा, a² + x² का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पर सॉल्व होगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए आपके फॉर्म कितना दे रखा है, फॉर्मूला तो देखो ये होता है ना, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म बनेगा, देखिए यहाँ का फॉर्म कितना बनेगा, x/2 √4 - x², 4/2 sin इनवर्स x/2, लिमिट है √3 से 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। अब लिमिट पुट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। लिमिट बिल्कुल सही तरीके से पुट करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब पहला फॉर्म है, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 1/2√3 आ गया, अपर लिमिट पुट करी, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 - 0 हो गया, प्लस इसको रखा है 2/2 √4 - 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2, माइनस रखा √3/2 √4 - 3 -4/2। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, साइन इनवर्स √3/2 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये वैल्यू आपके पास एज इट इज ऐसी आ गई है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये तो बन गया है 3/2√3, ये 0 हो जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक, ये आ गया √3/2 आ गया, ये 2 साइन इनवर्स √3/2 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकती हूँ, √3 से √3 कैंसल, √3/2, ये हो गया 2 × π/2 √3/2, ये हो जाएगा -2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, ये दोनों कैंसल, 2 से 2 कैंसल, π - 2 π/3, एलसीएम आ जाएगा 3π - 2π = π/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स के पार्ट को लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन है इतना कि आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाए, इससे छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पर दे रखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट फाइंड करना है आपको, स्मॉलेस्ट पार्ट फाइंड करना है, मतलब उसके छोटे से एरिया को फाइंड करना है। तो वो आपके पास सर्कल का फॉर्म दे रखा है यहाँ पर, x² + y² = a², और लाइन यहाँ पर दे रखी है x = a/√2 का फॉर्म दे रखा है। यदि x = a/√2 है तो y की वैल्यू भी कितनी निकलेगी, a/√2 निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए, ये तो बन गया आपका सर्कल। ठीक है, सर्कल के पार्ट को आप क्या अरेंज करोगे, ये कर दिया आपने, 4 पार्ट में अरेंज कर दिया है।
अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक लाइन दे रखा है यहाँ पर, देखिए x इक्वल टू a/√2 और यहाँ पर रेडियस है a,0। आपको ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे और 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा ABC। तो ठीक है, हम यहाँ पर निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, एरिया किसका लिखा है, एरिया ऑफ रीजन। पूरा एरिया आपको निकालना है तो हम तो एक छोटा सा एरिया निकाल देते हैं, उससे हमारा पूरा फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। ABCA ये एरिया हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमने 2 तो बाहर कर ही दिया तो नीचे का एरिया निकल जाएगा 2। a/√2 से a वैल्यू कितनी निकलेगी, y dx निकलेगी 2। a/√2 से √a² माइनस x² dx का फॉर्म है। सिर्फ आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए a²/2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये लगाइए उल्टे से या सीधे से लगाइए, जैसे x/2 √a² माइनस x² a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट है a/√2 से a के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखिए। अब इसमें देखिए सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमने अपर लिमिट रखी, तो ये तो 0 हो गया अपर लिमिट से, ठीक है। ये a²/2 हो गया, साइन इनवर्स a/a हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, a/2√2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करा, √a² हो गया, माइनस हो गया, माइनस a²/2 साइन इनवर्स हो गया a/a√2, ठीक है। अब a से तो a कैंसल हो गया, ये बन गया साइन इनवर्स का फॉर्म बन गया ना आपके पास। साइन इनवर्स 1 किसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, π/2 की होती है। तो ये तो हो गया a²/2 इंटू π/2। इसको सॉल्व किया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, मतलब ये वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, माइनस के a² √2 इंटू √2 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस a²/2, a से a कैंसल, 1/√2 होती है, π/4 की वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है। आपको अब इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 कर दिया, ये हो गया a² π/4 माइनस a² π/8 माइनस a²/4। 2 एलसीएम आ गया 8, तो ये आ गया 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, a² π माइनस a²/4। अब a²/2 को मैंने क्या, 4 को मैंने कॉमन निकाला 2, अब मेरे पास बचा a² और कितना बच रहा है यहाँ पर, a² तो कॉमन निकाल दिया तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ π/2 माइनस 1 का फॉर्म, 2 से ये कैंसल हो गया, a²/2 π/2 माइनस 1, ये आपका आंसर फाइंड हो गया है। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी क्या है, इजी दे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई टिपिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, एक पैराबोला और x डिवाइड कर रहा है, तो उससे आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसके अंदर क्या बताऊंगी, 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाला क्वेश्चन देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हो और एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का फॉर्म आपके पास क्या क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब पैराबोला कितना दे रखा है, y इक्वल टू x² का फॉर्म दे दिया है पैराबोला के फॉर्म में, और एक मॉडुलस के फॉर्म में दे रखा है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना, मॉडुलस का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों की कैटेगरी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखो, y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x दे दिया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पैराबोला कौन सा बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो द गिवन कर्व कौन सा बन रहा है, y इक्वल टू x² रिप्रेजेंट हो रहा है
एंड अपवर्ड पैराबोला। कौन सा बढ़ रहा है? अपवर्ड पैराबोला के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सॉल्व कैसे करोगे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मॉड में प्लस माइनस दोनों होता है, पहले y इक्वल टू एक्स रखा, ये दोनों इक्वल है तो ये फॉर्म भी क्या होगा? इसके इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1, तो y की भी 0 और y की भी 1 हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म में हम रखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू माइनस 1 बन गई है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? इसमें किस टाइप का डायग्राम बनेगा? ये बन गया आपका डायग्राम का फॉर्म। ठीक है, ये बन गया आपका पैराबोला का शेप बन गया। अब इस पैराबोला की शेप में पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बन रखा है? यहाँ से देखिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये आता है 1,0 पर, मतलब 1 1 पे बन रहा है। सेकेंड फॉर्म यहाँ पर कितना बन रहा है? ये बन रहा है आपका -1 और 0 पर, मतलब -1 और -1 पर आपको ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? 1 निकालोगे और 2 का इनटू फाइंड करोगे, तो इजीली इस वैल्यू को क्या कर सकते हो? आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस फॉर्म में देखो क्या बन रहा है आपके पास? रिक्वायर्ड एरिया बन रहा है, तो 2 इंटू देख लेना 0 to 1, लाइन माइनस क्या बनेगा? ये बन रहा है लाइन माइनस पैराबोला बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो लाइन माइनस के पैराबोला बनेगा। ठीक, ये तो 2 हो गया। 0 to 1 लाइन की वैल्यू कितनी है? x dx माइनस, ये बिग ब्रैकेट लगा दिया, 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx का फॉर्म आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट आ गई 0 to 1 -2 हो गया, एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, 0 to 1 आ गया, 2 बाय 2 1 माइनस 0, तो ये 2 बाय 3 1 माइनस 0, तो ये तो हो गया 1 माइनस 2 बाय 3 यानी 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट का फॉर्म आपके पास क्या हो गया है? रिप्रेजेंट हो गया है। अब इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 आप इजीली इसमें सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसमें जो आगे का क्वेश्चन आपको बताऊंगी, वो वाला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है? वो क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन जो बता रही हूँ वो तो आपके पास लाइन के साथ पैराबोला का फॉर्म दे रखा था, तो वो आप इजीली बना सकते हो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आप उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे और फिर बाद में उसकी का सिंपल सा एरिया फाइंड करोगे। अब उसके जो आगे का क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।